जम्मू जो हाउस में हुआ यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो आखिर के 3 दिन हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ऐसा कहना है सीएम उमर अब्दुल्ला का। आप जानते हैं कि जम्मू के आखिरी दिन यानी ईद के बाद जो हाउस लगा 3 दिन, अगर मैं 7, 8 और 9 तारीख की बात करूं, अब उमर अब्दुल्ला का साफ तौर पर यह कहना है कि जो जितने भी लेजिस्लेचर थे जिन्होंने वहां पर अर्जेंट मोशन लाया था वो कहीं ना कहीं हाउस को रोकने के लिए लाया गया था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। यानी जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे या जो इंडिपेंडेंट थे, जो उन्हें समर्थन दिया था, जिन्होंने उनके द्वारा जो एक अर्जेंट मोशन लाया गया था जिस पर बात की जा रही थी कि आपको वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बात करनी है, वो सही नहीं था। इसका मतलब उनकी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो अपनी मर्जी से ये कर रहे थे, उन्होंने जो है पार्टी के लीडर से बात ही नहीं की थी। और आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला जो है वो 3 दिन तक जो है वो हाउस में नहीं थे। जैसे ही स्पीकर द्वारा स्टेटमेंट दी जाती है उसके बाद उमर अब्दुल्ला जो है वो हाउस में पहुंचते भी हैं और वो ये भी कहते हैं कि स्पीकर ने जो किया वो सही किया। आप जानते हैं कि अब्दुल रहीम राठर साहब की बात करते हैं, वो हाउस के स्पीकर थे और 3 दिन तक उनसे जितने भी वहां पर लेजिस्लेचर थे वो कहते रहे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो माइनॉरिटीज के हक और हुकूक के खिलाफ है, हमें इस पर बात करने का मौका दिया जाए, लेकिन किसी को बात करने का मौका नहीं मिला। और तब भी उमर अब्दुल्ला ने ये कहा था कि जो भी हुआ सही हुआ। और आज भी वो एक स्टेटमेंट में यही कह रहे हैं कि देखिए यहां पर जो अर्जेंट मोशन लाया गया था वो सही नहीं था, जैसे चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए था। और हाउस में अगर 3 दिन तक काम नहीं हुआ, वो लीडर्स की नालायकी है कि लीडर्स को जो इस चीज पर इतनी बहस नहीं करनी चाहिए थी और जो स्पीकर ने किया वो बिल्कुल सही किया। लेकिन अब आपको बता दें कि दूसरी ही तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए यहां पर जो मामला है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में है, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। लेकिन आप देखिए कि यहां पर मदरसों पर ताला लगना जो है वो शुरू हो गया है, तो उमर साहब को ये सोचना चाहिए कि वो चीज सिर्फ वहां तक महदूद नहीं रहेगी, वो चीज जम्मू कश्मीर में भी आएगी। और जब यहां पर आएगी तब आपको जिन लोगों ने वोट दिए हैं वो लोग ये सवाल पूछेंगे कि उमर साहब हमने तो आपकी सरकार को वोट दिया था, आज अगर मस्जिद, मदरसा या कब्रिस्तान पर जो ये ताले जड़े जा रहे हैं, इनको डिमोलिश किया जा रहा है, तो आपको इस पर जवाब देना होगा। लेकिन अभी अगर बात करते हैं, इसे लेकर उमर साहब ने साफ तौर पर कहा है कि मामला जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, इसीलिए हम कुछ बात नहीं कर सकते। और ये आखिर के 3 दिन में जो हाउस लगा इसमें जो है वो काम नहीं हुआ। आपको बता दें कि लोगों के जो मुद्दे थे वो भी इसमें हल नहीं हुए। और इसी के साथ साथ चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। यानी अगर आप कुछ भी कह लें तो आपको इसी के फैसले का इंतजार करना होगा। इसी स्टेटमेंट में आगे जो है स्टेटहुड के हवाले से भी बात की गई है कि आपको जो है वो स्टेटहुड लाने के लिए कहा गया था। और जिस तरह से आपकी सरकार बनी थी, आपने कहा था कि हम जो है फाइट करेंगे स्टेटहुड के लिए, तो अभी तक स्टेटहुड कहाँ है? इस सवाल पर उन्होंने ये कहा कि देखिए अमित शाह जो है वो मिले थे, आपने देखा कि एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जो उमर अब्दुल्ला लेफ्टिनेंट गवर्नर और अमित शाह की थी, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने उस तस्वीर का जवाब देते हुए ये कहा कि उन्होंने तो हमसे कहा था कि स्टेटहुड जो है वो हम बहुत जल्द बहाल करेंगे। मुझे लगता है चुनाव हुए 6 महीने बीत गए हैं, उन्हें स्टेटहुड देना चाहिए। और उमर अब्दुल्ला साहब को अभी भी तवक्को है कि स्टेटहुड तो वहीं से आएगा, लेकिन बहुत जल्द आएगा। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कितनी जल्दी ये स्टेटहुड आने वाला है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अपनी ही पार्टी के जितने भी लीडर थे जो हाउस में थे, उन्होंने ये मोशन लाया था, वो ही चाहते थे इस पर बात हो। उमर साहब जो है वो उन्हीं के साथ नहीं खड़े होते। चाहे आगा सिद्दुल्लाह साहब की बात करें, अब चाहे तमाम मैं नेताओं की बात करूं, उमर साहब का स्टेटमेंट ना तो उनसे मेल खाता है, ना ही उनकी बातें उनसे मेल खाती हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि किस सरकार को वोट दिए थे, क्योंकि अब सरकार जो है वो अलग अलग डायरेक्शंस में चल रही है। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर बात करना बहुत जरूरी था, जो इस हाउस में नहीं हुआ। ये हाउस एक रेजोल्यूशन ला सकता था, लेकिन कह दिया गया कि कोई रेजोल्यूशन जो है वो नहीं लाया जा सकता, क्योंकि हाउस में जो मामला सुप्रीम कोर्ट में हो, जो मामला पहले से कोर्ट में हो, उस पर बात करने से जो है वो मसले हल नहीं होते। फिलहाल वक्फ अमेंडमेंट बिल का असर जो है वो आपको बाकी राज्यों में देखने को मिल रहा है। इसका असर कब और इसका इम्पैक्ट कब जम्मू कश्मीर पर पड़ेगा, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है कि उमर साहब को सोचना चाहिए या भी उन्हें ऐसा कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ओर जो है वो देखा जाए? मानते हैं कि देश की सबसे उच्च अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उसके अलावा जो लोगों के दिलों में डर है और जो आप देखिए कि माइनॉरिटीज की बात करते हैं उनके साथ जो हो रहा है, उसे लेकर कहीं ना कहीं लोग जो है वो सदमे में जरूर है। आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।